हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट एंड इट्स वर्किंग इन डिटेल। कल आधा पढ़ लिया था और नेट स्वाहा हो गया था, तो आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कल जो डायलॉग बोली थी उसमें से कुछ रिपीट कर सकती हूँ, बुरा नहीं मानना, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं थे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोल रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, और हमारा ब्लड वेसल है और ब्लड है, ये तीनों है। ठीक है, हार्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ब्लड वेसल के बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हार्ट, जब हार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ेंगे लास्ट में। हार्ट इज मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से, एक्टोडर्मल है, मीसोडर्मल है, एंडोडर्मल है, तो मीसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, जब मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन दूंगी। इज सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी, कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरैसिक कैविटी में है, बिटवीन द टू लंग्स। किस लंग्स की तरफ टिल्टेड है? टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग। और जो लेफ्ट लंग है उसके पास जब ये टिल्टेड है तो एक नॉच बनाता है, उसको क्या बोलते हैं जहां पर ये प्रेजेंट? ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच, है ना, कार्डियक नॉच। और इस जगह को क्या बोलते हैं बेटा? दो लंग के बीच में ये जो प्रेजेंट है, इस जगह को क्या बोलते हैं? इस एरिया को क्या बोलते हैं? यस, मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम। ओके, थोरैसिक कैविटी में मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट है। इट इज द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, इसका साइज कितना है? आपकी मुट्ठी के बराबर है। तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल सिर्फ आपकी मुट्ठी के जितना बड़ा है। तो दिल आपका बड़ा नहीं है, आपका दिमाग भी उसका साइज फिक्स है, लेकिन सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बड़ी है। तो दिमाग में आप बोल सकते हो कि मेरी सोचने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन दिल आपका इतना ही साइज का है। और सिर्फ ये क्या करता है? पंप करता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना किसी से बातें करता है। एंड क्या बताया था कि जो मर्दों का दिल होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, और जो औरतों का दिल होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन धड़कता ज्यादा है ना। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, लड़की गई है ना, तो धड़कता ज्यादा है लड़कियों का दिल, और जो बच्चे हैं उनका दिल ज्यादा धड़कता है, बहुत ज्यादा फास्ट बीट होती है। मर्दों का दिल थोड़ा सा कम धड़कता है। हाँ, जैसे 72 है तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। बच्चों का 90 तक जाएगा। इस तरह से धड़कन ज्यादा होती है लड़कियों की, और उनका दिल जो होता है थोड़ा सा हल्का होता है, नाजुक दिल वाली होती हैं वो लड़कियां। और लड़के जो होते हैं, लड़के कितना ब्लड पंप करते हैं? हार्ट से कितना ब्लड पंप करवाते हैं? 5.5 लीटर। ठीक है, 5.5 लीटर। और लड़कियां कितना पंप करवाती हैं? 5 लीटर। 5। ओके, क्योंकि उनके अंदर कितना ब्लड होता है? 5 लीटर होता है। तो लड़कियां खून नहीं चूसती, कौन चूसते हैं? लड़के खून चूसते हैं। ठीक है, आधा लीटर ज्यादा। ऐसा नहीं है, और वो हार्ट को ज्यादा काम करवाते हैं, ज्यादा काम करवाते हैं, है ना, मजदूरी ज्यादा करवाते हैं। लड़कियां समझदार होती हैं, मजदूरी कम करवाती हैं, इसलिए उनका हार्ट जल्दी फेल नहीं होता। लड़कियों का जल्दी नहीं सुनोगे कि हार्ट अटैक हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो रो भी लेती हैं। हार्ट में जो स्ट्रोक आने वाले जो प्रेशर होते हैं ना, वो कम आते हैं। और दूसरा है कि भाई काम भी कम करवा दिए ना। इट इज प्रोटेक्टेड बाई, जो मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाई डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, जो हार्ट है आपका वो बैग के अंदर है। ठीक है, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अभी हम डायग्राम देखेंगे। पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जैसे कि लंग्स के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन था, वैसे ही हार्ट के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन है। पेरी, पेरी मतलब आसपास, कार्डियम मतलब हार्ट। हार्ट के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है दैट इज पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है। कल हमने पढ़ा था इस फ्लूइड का क्या रोल है बेटा? इस फ्लूइड का क्या रोल है? शॉक ऑब्जॉर्बर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, शॉक एब्जॉर्ब करेगा, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ताकि जब धक्के से कोई दोस्त आकर के ना यूं ऐसे आपको धक्का देता तो दिल फट ना जाए, है ना। सो आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, जो ऊपर के जो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं उसको एट्रिया बोलते हैं, उसका नाम भी छोटा। और जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल कहलाते हैं। लेकिन हमने फिश वगैरह में कितना पढ़ा था? फिश, मछली जल की रानी है, लेकिन खून उसका गंदा है, और उसके चैम्बर सिर्फ 2 हैं। बोलो आयुष, क्या बोल रहे हो तब से? मैम मेरे साइड से आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। मेरी आवाज बहुत क्रैक हो रही है? सही आ रही है। नहीं, क्रैक क्रैक हो रही है मेरी आवाज? नो, सही आ रही है, बढ़िया।
सही आ रही है ना? हाँ वही तो, सही आ रही है, सही आ रही है। चलो ठीक है, तो ये डायग्राम हमने बना लिया था। हमने क्या देखा था? राइट एट्रियम, हाँ हमने क्या देखा था? राइट एट्रियम, हमने क्या देखा था? लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है ये इतना गंदा चलता है, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये जो मैं ऐसे कर रही हूँ? नो मैम। हाँ मैम। नहीं दिख रहा ना? बहुत गंदा चल रहा है, इससे अच्छा तो यही ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम अब दिख रहा है ना? ठीक है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमने क्या पढ़ा था? ये मेरे को डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा क्या, कि याद हो गया सबको डायग्राम? नो मैम। नहीं मैम, याद हो डायग्राम गया। नहीं ना बनाना पड़ेगा, है ना? सबको याद हो गया। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर उसके बाद वॉल्व होते हैं। वॉल्व के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। हार्ट में कितने टोटल वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं, 4 जगह, है ना? कहाँ कहाँ पे? एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व? ट्राइकास्पेड। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकास्पेड, और उसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। और दो कहाँ मिलेगा? और दो कहाँ मिलेगा? सेमी ल्यूनार वॉल्व जिनको बोलते हैं। कहाँ पे मिलेगा बेटा? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा एओर्टा में। तो इनको क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। इनको क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो इंफीरियर वेना कावा में ब्लड जो है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? यूस्टैचियन वॉल्व। ठीक है, ये ज्यादातर बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। फिर बोलते हैं धीरे धीरे करके ये हट जाता है, क्योंकि मतलब एक एडेप्टेशन सी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे वॉल्व हो गए। वॉल्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम लब डब को समझ पाएंगे। क्लोजिंग, जब भी वॉल्व क्लोज होते हैं तो क्या आवाज आती है? लब डब, है ना? जब भी वॉल्व क्लोज होंगे, दरवाजा जब बंद होता है तब आवाज आती है ना, खुलता है तो नहीं। दरवाजा जब बंद आता है तो खटाक से आवाज आती है। तो वैसे ही जब Yes, जब ma'am. वॉल्व बंद होंगे तो क्या आवाज आएगा? लब डब की आवाज आएगी। तो लब ये हम डब। लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे लब डब की आवाज आती है। और इससे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट साउंड लब कब कैसे बनता है, और सेकंड साउंड डब कैसे बनता है। फर्स्ट साउंड लब को S1 भी बोलते हैं, और सेकंड साउंड डब को हम S2 भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कॉर्डी टेंडेने के बारे में, जो क्या कर रहा है? खींच रहा है। जो खींच रहा है किसको? आपके वॉल्व्स को। ठीक है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स है उनको खींच रहा है। कैसे खींच रहा है? जैसे कि कुंडी, जैसे दो दो खिड़की होती है ना, दो पल्ले वाली खिड़की, उसमें नहीं अपन बंद करने के लिए ऐसे खींचते हैं और ऐसे हुक लगा देते हैं। पुराने घर वर में देखोगे, जो खिड़की होती है, खिड़की में यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हुक जैसा होता है, ऐसे करके ऐसे हुक, और यहाँ पे फंसा देते हो। तो वैसे ही कॉर्डी टेंडेने होता है, जो कि दोनों वॉल्व को ऐसे ऐसे करके पकड़ के खींचता है ना? और किससे अटैच रहता है कॉर्डी टेंडेने? पैपिलरी मसल से अटैच होता है। पैपिलरी मसल से अटैच होता है। ठीक है, पैपिलरी मसल ये देख रहे हो, यहाँ पे है पैपिलरी मसल, ये वाला, ये दिख रहा है अब, है ना? और इसके ऊपर है कॉर्डी टेंडेने। फिर हमने ये देख लिया था पेरिकार्डियम, और बीच में क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है? सेप्टम के बारे में। कौन कौन सा सेप्टा प्रेजेंट होता है बेटा? सेप्टा का मतलब क्या होता है? डिवीजन। दो चैम्बर, जो 4 चैम्बर है हमारे पास, वो कैसे डिवाइड होते हैं? सेप्टा प्रेजेंट होता है। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है उसको कौन सा सेप्टा बोलेंगे बेटा? बताओ। अगर एट्री बेटा, अगर, हाँ ठीक है, अगर एट्रिया के बीच में है तो क्या बोलेंगे? ऑरिकुलर सेप्टा। वेंट्रिकल के बीच में है तो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोल देंगे। ठीक है, या इंटर एट्रियल सेप्टा, इस तरह से नाम इसका होगा। ठीक है, एट्रिया सेप्टा या इंटर ऑरिकल सेप्टा। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा तो ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर होगा, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है, जो डिवाइड कर रहा है ऑरिकल और वेंट्रिकल को, यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक इसका डायग्राम पूरा क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइए कि वेंट्रिकल इज थिकर ना, वेंट्रिकल थिकर होता है, क्यों होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई वेंट्रिकल होता है, ब्लड पंप वेंट्रिकल करता है बॉडी में। वॉल थिकर, वेंट्रिकल वॉल इज थिकर देन एट्रिया वॉल। क्यों होता है बेटा? इसलिए होता है क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना है? ज्यादा पंप करना है, ज्यादा फोर्सफुली पंप करना है ऊपर की ओर।
एट्रिया को पंप करना है कुछ नीचे की ओर, और वेंट्रिकल को पंप करना है जोर से, है ना, नीचे से पंप करना है और पूरे बॉडी में फेंकना है, तो उसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। मतलब समझ लो वेंट्रिकल को तो 81 mmHg, 5 mmHg से अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है सीधे 81 mmHg तक, तब जाकर के वो ब्लड हमारे बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है, एओर्टा में जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर ले जाना है। नीचे से पानी जब ऊपर ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, तो इसलिए वेंट्रिकल वॉल जो है फट ना जाए उस प्रेशर से, तो वेंट्रिकल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पर डायग्राम में देखो आपका क्या दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से नोट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हेस, है ना, परकिंजे फाइबर, ये सब नोट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पहले जो लाइन दिया हुआ है वो सब पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सो आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, जो स्मॉल है उसको हम एट्रिया बोल रहे हैं, ऊपर में 2 स्मॉल है एट्रिया, और जो नीचे है उनको वेंट्रिकल बोल रहे हैं। थिन मस्कुलर वॉल कॉल इंटर एट्रियल सेप्टम, देखो इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 सेप्टा के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, वेरस थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रखना कि जो एट्रियल सेप्टम है वो कैसी है बेटा, थिन मस्कुलर वॉल। यहां से क्वेश्चन बन रहा है कंफ्यूजन करने वाला, यहाँ पे थिक डाल देगा, थिक वॉल डाल देगा ना, तो फिर याद नहीं रहेगा, अरे यार सेप सेप्टा तो पढ़ा था लेकिन थिन था कि थिक था, ठीक है। तो एट्रिया के बीच में, ठीक है, 2 एट्रिया के बीच में कैसा है, थिन है, थिन मस्कुलर मस्कुलर सेप्टा, ठीक है। और 2 वेंट्रिकुलर के बीच में कैसा है, 2 वेंट्रिकल के बीच में, ये आपकी नोट करने वाली बात है बेटा, 2 वेंट्रिकल के बीच में कैसी है, थिक, थिक मस्कुलर सेप्टा। ये ध्यान नहीं दिए होगे, पढ़े होगे तो। सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो क्या बोल रहा है कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में क्या है, थिक फाइब्रस टिश्यू का है, थिक फाइब्रस टिश्यू सेप्टा। सो सेप्टा से क्वेश्चन बन गया आपका, है ना, थिक फाइब्रस टिश्यू सेप्टा कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ओके, however each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers, हर सेप्टा में ओपनिंग होती है through which 2 chambers of the same side are connected. This opening between right atrium and right ventricle is guarded by the wall. ठीक है, थोड़ी सी ओपनिंग दी हुई रहती है, ओपनिंग रहती है, ये किससे गार्ड होती है, थ्रू द वॉल्व फॉर्म बाय 3 मस्कुलर वॉल्व। ये जो वॉल्व हैं, ठीक है, वॉल्व जो है किससे फॉर्म्ड है, 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे हैं। वेयर एज बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे तो क्वेश्चन आता है, जानते हो कि जो है मिट्रल वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो वॉल्व है, वॉल्व किससे फॉर्म हो रही है, फॉर्म्ड बाई, ये अलग से लिखना है आपको, है ना, वॉल्व फॉर्म बाई 3 मस्कुलर फ्लैप। ओके, ये आपका स्टेटमेंट ऐड कर सकता है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। सो हमको सिर्फ पढ़ना नहीं, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ये दिखता है तुम लोग को कि और जूम करूं? हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग कर लेते हो ना, चलो ठीक है। हाँ मैम, हो जाता है। हाँ, pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valves. सब pulmonary artery और aorta में कौन सा वॉल्व है बेटा, सेमील्यूनर वॉल्व है। क्या pulmonary vein में भी वॉल्व होता है? नो मैम, वो बैक नो नहीं होता। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, these valves in the heart allow the flow of blood only in one direction, flow from the atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery or aorta. These valves prevents any backward flow. ये हमको पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो आपको स्टेटमेंट 1 दे देगा कि वॉल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर प्रेजेंट। नीचे रीजन दे देगा, रीजन वॉल्व्स प्रेजेंट, ये वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ गए, इससे क्या बन गया आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बना, ये वाले लाइन से।
ठीक है, तो आप ऐसे डाल दोगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन बन गया। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, पूरा हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। कार्डियक वर्ड इज फॉर हार्ट। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, असर्शन बन गया, असर्शन बन गया। रीजन दे देगा कि ये क्या करता है, पंप करता है, पूरे बॉडी में भेजना होता है इसको। अगर उससे अलग कुछ दिया तो फिर वो रीजन गलत होगा। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is distributed in the heart. हमने क्या देखा कि nodal tissues present हैं, ओके। A patch of tissue is present in right upper corner. अब हम देख लेते हैं इसके बारे में, नोड्स के बारे में, ठीक है, नोड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो आपका ऐसे नोड है कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, राइट एट्रिया के राइट साइड में, ठीक है। इसका लोकेशन से क्वेश्चन आता है, कौन सा, ऐसे नोड, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया के, ठीक है, राइट एट्रिया के राइट साइड में, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या करता है ये, यहाँ प्रेजेंट होके स्टार्ट करता है, ठीक है, ये स्टार्ट करता है सिग्नल को भेजना, और यही एक्चुअली क्या कराता है, यही क्या कराता है, पंप कराता है, ठीक है, यही इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है और यही पंप कराने का काम करता है। सिग्नल स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। क्यों होता है भाई, ये जो सिग्नल जो इलेक्ट्रिक, मैम आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी टाइप की जनरेट होती है, ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, कैल्शियम का, सोडियम आयन वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक, ना कि न्यूरोजेनिक। हार्ट अपनी ही करता है, अपने से ही अपना काम, पंपिंग का, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन खुद करता है। लेकिन लंग्स को किसकी जरूरत पड़ती है, लंग्स को किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रेन को, ब्रेन की जरूरत पड़ती है, दैट इज न्यूरोजेनिक। तो ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट इज मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक, तो हार्ट इज मायोजेनिक। दिल सुनता नहीं किसी की, दिल है कि मानता नहीं, बिकॉज असर्शन इज दिल है कि मानता नहीं, रीजन हार्ट इज मायोजेनिक, है ना, हार्ट इज मायोजेनिक, इट प्रोड्यूस इट्स ओन सिग्नल, इट, है ना, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स बाय इट्स ओन। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, समझ गए। तो अब ये गाना को ऐसे गाना, दिल है कि मानता नहीं, है ना, ये बेकरारी क्यों हो रही है, सब जानता है क्योंकि सिग्नल खुद भेजता है। सो मायोजेनिक है। ए पैच ऑफ, हाँ ठीक है, कहाँ पे, राइट अपर कॉर्नर के राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में राइट अपर कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होता है। सो ऐसे नोड इज मिस्टर राइट, ठीक है, ऐसे नोड इज मिस्टर राइट, हम इसको मिस्टर राइट बोल सकते हैं, ओके, ही इज मिस्टर राइट, ही ऑलवेज सेंड राइट सिग्नल टू द हार्ट, ओके। सो ही इज मिस्टर राइट, क्योंकि राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे मिलता है। मैं क्यों बार बार ये बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा ये कंफ्यूज करता है, अभी आपको लगेगा हमको याद हो गया, लेकिन ना ये कंफ्यूज करता है, हमको कंफ्यूज करता था कई सालों तक, ठीक है। सो कॉल्ड द सीनो एट्रियल नोड या साइनो एट्रियल नोड हम इसको बोलते हैं। और इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे, पेस मेकर, पेस मेकर, यही पेस बना के रखता है, स्पीड बना के रखता है ना, कि कितने स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट बीट आपका कैसा होगा, यही पेस बना के रखता है। और जब ये खराब हो जाते तो क्या लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता, सुने होगे, है ना। Yes, ma'am. Artificial बना। Another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium. Right atrium के यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, इधर पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होता है, AV node, AVN, ठीक है, एवी नोड, एवी नोड, ओके। तो ये जो आपका ऐसे है, यहाँ पे सिग्नल भेजता है इसको, ठीक है, ऐसे, और इधर भी सिग्नल भेजता है बेटा। तुमको क्या लगता है कि सिर्फ उधर ही सिग्नल भेजता है, इधर भी सिग्नल भेजता है, तभी तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साथ में। अगर सिर्फ वहीं के वहीं देगा तो सिर्फ क्या राइट एट्रिया नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा, उधर भी सिग्नल भेजता है। लेकिन आपको इतने डिटेल में अभी नहीं पढ़ना, जब कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह बनोगे तब पढ़ना, ठीक है। तो मैंने बस बता दिया कि इधर भी सिग्नल भेजता है, ठीक है।
सो यहाँ पे सिग्नल भेज रहा है किसके थ्रू, एवी को भेज रहा है, ठीक है, एवी को भेज रहा है ऐसे ना। तो एवी के बारे में जान लें, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी, राइट एट्रिया में लेफ्ट साइड, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, साइड, इंटरएट्रियल सेप्टम के पास। ठीक है, ओके, कहाँ गया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑल्सो कॉल्ड एवीएन बोलते हैं। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर bundle continue from the AVN which passes through the atrioventricular septa to merge on the top of the interventricular septum and immediately divide into the right and left bundle। ठीक है, ये फिर उसके बाद आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है किसमें बेटा, राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। ओके, ये फिर सिग्नल आगे भेजता है और किसमें डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस बंडल को क्या बोलते हैं, यस, अच्छा, बंडल ऑफ हीस का है बोलते हैं, बंडल ऑफ हीस क्यों बोलते हैं, बंडल ऑफ हर क्यों नहीं बोलते हैं, क्या पता मैम, हार्ट मेल होगा, क्या पता। हार्ट मेल होगा, बंडल ऑफ हीज नहीं पढ़ रहे हैं, हिस पढ़ रहे हैं ना, हीज नहीं पढ़ रहे हैं उसको, या बंडल ऑफ हर नहीं, हिज जरूर किसी साइंटिस्ट का नाम होगा जिसने देखा होगा, है ना, कोई होगा जिसका नाम होगा हिस कुछ ऐसा होगा। These branches give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side called the Purkinje fiber। इसके बाद जो है झाड़ू जैसा, यहाँ पे झाड़ू जैसा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, झाड़ू जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्किंजे फाइबर। ठीक है, तो बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर कैसा लग रहा है, जैसे झाड़ू नहीं, झाड़ू की बंडल, फिर वो झाड़ू जहां हाथ में पकड़ते हो बंडल, और फिर क्या हो गया, ऐसे फैल गया पर्किंजे फाइबर। ठीक है, तो एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है मैम, बता देती हूँ। इससे क्वेश्चन आता है कि आपको सीक्वेंस में लिखना है कि किस तरह से सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड से एवी नोड, ठीक है, सा रे गामा सा से एवी नोड, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस, उसके बाद पर्किंजे फाइबर में ट्रेवल करता है सिग्नल। ठीक है, और ये क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कराते हैं, हार्ट को बीट कराते हैं, हार्ट को पंप कराने का काम करते हैं ये सारे नोडल टिश्यू, यही काम है इनका। ओके, सो यहाँ से द नोडल मस्कुलेचर हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, मैंने बताया था एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, सो इट इज नोन एज मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक को और हम क्या बोल रहे हैं, ऑटो एक्साइटेबल होता है हमारा हार्ट। ठीक है, however the number of action potential could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। ओके, ये डिफर करता है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग होगा। SEN कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75। इसका एक्शन पोटेंशियल, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसे नोड कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है बेटा, 70 to 75 पर मिनट। ओके, 70 to 75 पर मिनट कर सकता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम। ये क्या क्या कर रहा है, इनिशिएट एंड मेंटेन रिदम। ठीक है, रिदम ऑफ हार्ट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या हार्ट बीट बोल सकते हैं। ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। तो यहां से आपका असर्शन रीजन बन रहा है। ओके, कि इसको पेस मेकर क्यों बोलते हैं। सबसे पहला आ जाएगा कि ऐसे नोड इज नोन एज पेस मेकर। रीजन में क्या आ जाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। सो ये और ये लाइन आपका क्या हो गया बेटा, एसर्शन एंड रीजन। तो जहां जहां मैं एसर्शन एंड रीजन लिख रही हूँ आप लिखते जाएंगे ताकि आपका उस पॉइंट पे ध्यान ज्यादा जाए। ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। ओके, सो एवी नोड तक जब वो पहुंचेगा ना तो थोड़ा सा और इसका जो ये एक्शन पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा, ये 60
60 तक चला जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा तो 40 तक चला जाएगा। तो इस तरह से ये कम होता जाता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, नोट्स क्लियर हो गया बेटा? नोट्स क्लियर हो गए कि हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, हमारा हार्ट कैसे पंप करता है। ओके, वहां पर कुछ जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है एक्शन पोटेंशियल क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना 11th में कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं सेल, हाँ कैसे हम एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। सो नाउ द कार्डियक साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्व खराब है तो बेटा आर्टिफिशियल वॉल्व लगाई जाती है, या आर्टिफिशियल कुछ ऐसा मशीन लगाया जाता है। जैसे मेरे मदर के में लगा हुआ है, उनका वॉल्व खराब है तो उनका ना, उनका जो हार्ट है ना, जैसे वॉल्व के बंद होने पे ही लबडब की आवाज आती है ना, वॉल्व के बंद होने पे लबडब की आवाज आती है, उनका लबडब आवाज नहीं आता है। उनके आसपास जब रहोगे ना तो टिक 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 ऐसी आवाज आती है। तो उनके ना टिक टिक से हमको पता चलता है कि कैसे कितनी देर में आपका लब डब होता है। तो उनके आसपास ना बहुत, और जब वो काफी जैसे किसी सिचुएशन से डर जाती है या घबरा जाती है तो वो एकदम फास्ट हो जाता है, टिक 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 टिक, इतने फास्ट हो जाता है। तो वॉल्व जब बहुत खराब डर हो जाता नहीं है लगता? तो मैं तो हॉरिफाइंग। बॉल खराब कैसे होता है? कोई मैं सुनेगा तो बहुत, उसको डर लगेगा। नहीं नहीं, हाँ, जो पहली बार सुनेगा उसको थोड़ा लगेगा कि कहाँ से घड़ी की आवाज आ रही है, लेकिन अब हम लोग इतना हैबिचुएटेड हो गए हैं कि हम लोग को जैसे आवाज नहीं आती है। बॉल खराब कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं, अब पता नहीं कैसे उनका हो गया था। सो ये सब का मेन रीजन होता है स्ट्रेस और हैवी वर्कलोड स्ट्रेस, ये सब की वजह से होता है। एंड मैं बहुत छोटी थी बेटा तब उनका ऑपरेशन हुआ था, बहुत छोटी थी इस समय। सो इंडिया में ही हुआ था और थैंक्स टू इंडियन डॉक्टर्स। मुंबई में, ठीक है, मुंबई में हुआ था इंडिया में, ठीक है। सो कार्डियक साइकिल हम जानते हैं, थोड़ा यूनिक था ना तुम लोगों के लिए कि किसी का हार्ट टिक टिक आवाज करता, मेरी मदर का टिक टिक आवाज करता, लपटप नहीं करता। हाँ मैम, आज मेरे दिमाग में यूनिक साइड है। सो कार्डियक साइकिल, हाँ कार्डियक साइकिल आपको टोटल ये बताती है कि एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब हार्ट पंप कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हार्ट इज नॉन फटीग, बिल्कुल ये भाई दिन रात आपके लिए काम करता है और ये थकता नहीं है। तो क्यों नहीं थकता? बिकॉज ये टाइम को मैनेज करता है, स्मार्ट गाय है, हार्ट इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना दिल दीवाना, दिल पागल, दिल तो पागल है, पागल नहीं है, ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। इतना स्मार्ट है कि जो इसके पास ये मतलब आपको दिखता है कि ये फटाफट 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 काम कर रहा है, उस दौरान भी ये थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता है। 0.8 सेकेंड में इसका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है और उस दौरान भी इसके जो अलग अलग पार्ट है वो रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है। कैसे रिलैक्स करते हैं, और इससे बेटा बहुत ही अजीब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सो कार्डियक साइकिल में दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टोल, सिस्टोल, और एक होता है डायस्टोल, ये पता है आप लोगों को पहले से, ठीक है। यस मैम। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कोई नहीं डरेगा सिस्टोल वर्ड से, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो हार्ट जो आपका बहुत ही समझदार प्राणी है, उसमें दो क्या है, एट्रिया है, छोटे छोटे दो एट्रिया है। एट्रिया में ब्लड एक साथ भरेगा, एक साथ इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा बेटा, है ना, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा भरेगा, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा भरेगा, एक साथ भरेगा, और दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे नीचे प्रेजेंट है वेंट्रिकल, नीचे प्रेजेंट है वेंट्रिकल, ओके। तो वेंट्रिकल भी एक साथ भरेंगे और एक साथ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जो वेंट्रिकल होता है ना, इसमें हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी फिल्ड, ये इतना ऑलरेडी फिल्ड होता है आपका क्या, वेंट्रिकल। क्यों, लंग्स की तरह। अगर ये अगर पूरा खाली हो जाएगा बेटा, अगर पूरा खाली हो जाएगा, कोलैप्स नहीं कर जाएगा। और दूसरी बात, ये पूरा खाली करने के लिए सोचो इसको कितना प्रेशर चाहिए होगा, हाँ, ये पूरा अंदर तक।
जैसे नीचे कुएं से आप पानी ऊपर भेज रहे हो, तो कभी आप पूरा कुएं को पूरा खाली कर सकते हो क्या? या मान लो बॉटल है, ठीक है, बॉटल को ऐसे पिचकारी आते हैं, पिचक पिचक वाली पिचकारी, ऐसे बचपन में खेलते थे बैगन जैसे पिचकारी, ऐसे पिचक पिचक, तो उसको कितना भी हम प्रेशराइज करते थे वो पूरा पानी उसका नीचे तक खत्म नहीं होता था। या बॉटल में अगर आप छेद कर दो और खेलते रहो, है ना, पिचक पिचक करते रहो, तो उससे पूरा पानी कभी खत्म नहीं होगा। और उसको खत्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा अगर आप पूरा खत्म करना चाहते हो। या उलट, बिल्कुल उलट कर दोगे, तो हार्ट को बिल्कुल ऐसे उलट पलट ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तुम उलट गए तो हार्ट भी तुम्हारा उलट के पूरा ब्लड जो है एट्रिया में चला गया, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, सो हमारा ब्लड दोनों तरफ से आता है और एट्रिया में भरता है। ठीक है, एट्रिया में भरता है। तो जब एट्रिया में ब्लड भरता जाता है तो आराम से बेटा ये ब्लड धीरे धीरे पहले फ्लो होता है, एकदम हल्के हल्के मात्रा में, थोड़ा थोड़ा फ्लो होते जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल में आता जाता है। इधर से भी ब्लड जैसे जैसे भरता जा रहा है, हल्का 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 इधर आता जाता है। ठीक है, लेकिन वो हल्का फुल्का भर रहा है, लेकिन फिर जब पूरा एट्रिया भर जाता है, पूरा एट्रिया ऐसे भर जाता है, तो सिग्नल आता है। कहाँ से सिग्नल आता है? ऐसे नो। कहाँ से सिग्नल आता है? ऐसे नो। वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है, दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है? ऐसे नो। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया सिस्टोल। एट्रिया क्या? सिस्टोल। ये कितने देर के लिए होता है बेटा? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? यस मैम। एट्रिया सिस्टोल, एट्रिया सिस्टोल। कौन सी एट्रिया? बोथ एट्रिया। ठीक है, मैं यहाँ मिटा के लिख देती हूँ, बोथ एट्रिया। नहीं तो यहीं से क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि लेफ्ट एट्रिया सिस्टोल या राइट एट्रिया सिस्टोल। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्या कौन सा बेटा? बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे भाई, बोथ एट्रिया सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड के। ऐसे उसने चेक किया। ठीक है, ब्लड कहाँ चला गया? नीचे चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, और ये ब्लड किस में भर गया? आपका ब्लड किस में भर गया? यहाँ पे ब्लड भर रहा है, यहाँ पे ब्लड आपका भर गया। ओके, ब्लड आपका भर गया। तो ये पहले से यहाँ पे समझो कि 50 ml तक जो है ब्लड रहता है, 50 ml तक ब्लड रहता है। तो थोड़ा सा और इसमें भर जाता है, थोड़ा सा और भर जाता है, मेरे को लगता है 60-70 ml तक और भरता है इसमें, 60-70 ml तक और भरता है। 70 ml मान लो अप्रोक्स और भर गया ब्लड। ठीक है, ये धीरे 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 ये भरता जाता है, और जैसे ही ये भर जाता है तो प्रिवेंट द बैक फ्लो। जैसे ही ये भर गया पूरा, जैसे ही ये भर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? जैसे ही ये भर जाएगा तो इसके वॉल कैसे हो जाएंगे? फूले फूले। ठीक है, इसके वॉल कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। इसके वॉल कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैं ज्यादा धीरे तो नहीं पढ़ा रही हूँ कि अरे मैम ये सब तो आता है, बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल। देखो मैं धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको ना मतलब एक एक चीज क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पे ब्लड भर गया तो क्या हो गया? वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, पूरा पूरा भर गया। अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया क्या चला जाएगा? रिलैक्स। ठीक है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो यहाँ पे एट्रिया क्या करेगा? डायस्टोल होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एट्रिया क्या करेगा? डायस्टोल। ठीक है, तो रिलैक्स कर रहा है एट्रिया। तो एट्रिया ने कितने देर काम किया? सिर्फ 0.1 सेकेंड। बाकी टाइम क्या कर रहा है? रिलैक्स। तो टाइम मैनेज किया इसने। ठीक है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितने देर कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा? 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। ओके, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, अब यहाँ पे जो वॉल्व है ये बंद होंगे, वॉल्व क्लोज्ड, वॉल्व क्लोज्ड टू प्रिवेंट बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो। ठीक है, जैसे मूवी देखने जाते हो तो जब सब लोग आ जाते हैं तो बंद कर दिया जाता है ना, अंदर से अब कोई, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, है ना। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, है? ऐसा हार्ट में होता है, तो जो आ गया वो वापस ना जा सके। ठीक है, जो आ गया वो वापस ना जा सके, उसके लिए वॉल्व बंद, दरवाजा बंद। ठीक है,
तो वॉल्व क्लोज होती है। तो जब ये वॉल्व क्लोज होती है, क्या एक ही तरफ होती है? नो मैम, दोनों तरफ होती है। दोनों तरफ होगी ना, दोनों तरफ साथ में वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, दोनों तरफ साथ में एट्रिया सिस्टोल हो रहा है। तो जब ये वॉल्व क्लोज होगा, वॉल्व क्लोज, तो जब आपका कौन सा वॉल्व, बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वॉल्व क्लोज साइमल्टेनियसली, साथ में होंगे, हाँ साइमल्टेनियसली, तो क्या आवाज आएगी? फर्स्ट साउंड लब, ठीक है, फर्स्ट साउंड लब प्रोड्यूस होगा, ओके, या धक धक जो आप बोलते हो, हाँ, तो पहला साउंड लब प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ठीक है, लब साउंड प्रोड्यूस हो गया, बंद हो गया। बंद होने के बाद वहां पे क्या बन रहा है बेटा? प्रेशर बढ़ रहा है। वहां पे क्या बढ़ रहा है? प्रेशर, वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब मान लो यहाँ पे प्रेशर पहले इनिशियल प्रेशर कितना था? मान लो 5 to 8 mmHg था। अब इसको क्या करना है? भेजना है एओर्टा में। अब इसको एओर्टा में भेजना है ब्लड को, ठीक है। तो ये प्रेशर कितना बढ़ाएगा? प्रेशर राइज होगा अप टू 81 mmHg तक। क्यों? क्योंकि जो एओर्टा है ना, उसमें 79 to 80 mmHg प्रेशर होता है। तो उससे ज्यादा प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए ना? उससे ज्यादा प्रेशर चाहिए वहां पे ब्लड भेजने के लिए। तो अब क्या होगा? वेंट्रिकल जो है सिस्टोल हो गया, अब वेंट्रिकल डायस्टोल होना शुरू करेगा, ब्लड को भेजना शुरू करेगा। जैसे ही ब्लड ऊपर जाना शुरू करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा, पिचुकने लगेगा, ठीक है। वेंट्रिकल अब पिचकने लगेगा, वेंट्रिकल अब पिचकू बन जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल पिचकू बन जाएगा। और ये किसको दे दिया ब्लड? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को। एओर्टा एंड किसको दे रहा है इधर? पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है। तो दोनों तरफ से दे रहा है, पिचकू बन गया। ये क्या हो गया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगेगा और प्रेशर राइज हो जाएगा एओर्टा के पास, ठीक है। तो जैसे ही एओर्टा के पास बेटा पहुंचेगा, एओर्टा में भर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में भर जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वहां पे जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? दोनों के वॉल्व को सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या बोल रहे हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व। अब वो वापस से ब्लड ना आ जाए तो यहाँ जो वॉल्व होंगे वो बंद हो जाएंगे। यहाँ जो वॉल्व होंगे, ठीक है, जो वॉल्व होंगे एओर्टा में, हाँ, और जो वॉल्व होगा पल्मोनरी आर्टरी में, ये क्या हो जाएंगे? क्लोज। ये क्या हो जाएंगे? क्लोज। तो ये कौन से वॉल्व हैं बेटा? सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज। और कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब साउंड प्रोड्यूस। नाउ इज दिस क्लियर कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? डब को हम S2 भी बोलते हैं और लब को हम S1 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये था आपका पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या है? एओर्टा है, एओर्टा। नाउ इज दिस क्लियर? ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे 0.3 सेकंड तक क्या हो रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या एक ही वेंट्रिकल? नो, बोथ वेंट्रिकल सिस्टोल। अब यहाँ पे 0.4 में क्या होगा? बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है, दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? एट्रिया एंड वेंट्रिकल, यहाँ पे मैं एंड लगा दूं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। तो इसको हम ज्वाइंट डायस्टोल बोल सकते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल,
तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपका ना ये ग्राफ दे देगा कि 0.1 में क्या प्रेजेंट है, ठीक है, तो एट्रिया सिस्टोल होगा। 0.3 में क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। 0.4 में क्या है, जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। तो ये आपको कार्डियक साइकिल बनना चाहिए, बन जाएगा, अब सेकेंड्स बन जाएंगे, ओके, बन जाएगा ना। ये क्लियर हो गया ना सबको कि देखो हमने साउंड भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि किस तरह से सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, ओके। तो इसके क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों एट्रिया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे आप ना क्या कर लो, दो गुब्बारे ले लो और उस गुब्बारे में ना गुब्बारे ले लो और पानी भर रहे हो, जैसे, ठीक है, गुब्बारे ले रहे हो और उसमें पानी भर रहे हो पाइप से ऊपर से, ऐसे करके पानी भर रहे हो। और फिर आपने क्या किया, गुब्बारे को दो पार्ट बना दिया, एक छोटा सा पुचुक सा एट्रिया हो गया, नीचे क्या हो गया, वेंट्रिकल, है ना। तो जब आप थोड़ा सा उसको खोलोगे, हाँ, जब आप मोड़ दोगे और खोलोगे तो धीरे धीरे ब्लड पानी उसमें जाएगा, तो नीचे वाला खुल जाएगा, है ना, तो वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा। मतलब इसका आपने डेमो दिखा सकते हो अच्छे से। एट्रिया सिस्टोल हुआ, फिर उसके बाद जब नीचे पानी भरा तो वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, और उसके बाद जब वेंट्रिकल से पानी कहीं और गया एओर्टा में और इस सब में, तो वो क्या हो गया, वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया। तो देखो कितने आराम से ये लोग रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं थ्रू आउट द टाइम, है ना। सो अब हम देख लेते हैं कि कौन कितना काम करता है। एट्रिया, एट्रिया कितना काम करता है बेटा, 0.1 काम करता है, सिस्टोल करता है, मतलब काम कर रहा है। रिलैक्स कितना कर रहा है, 0.4 प्लस 0.3, 0.3 भी रिलैक्स कर रहा है, 0.4 सेकंड भी रिलैक्स कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, मतलब रिलैक्स कर रहा है, मतलब ये 0.7। तो 0.1 प्लस 0.7 कितना हो गया बेटा, 0.8 सेकंड, ठीक है। अब वेंट्रिकल की बात कर लें, वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल कितना काम कर रहा है, 0.3 सेकंड काम कर रहा है, सिर्फ सिस्टोल कर रहा है। और कितना डायस्टोल कर रहा है बेटा, 0.4 प्लस 0.1, ठीक है, डायस्टोल कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है। तो आपका कितना हो गया, 0.3 प्लस 0.5, 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो दोनों तो काम कर ही रहे हैं ना, लेकिन मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, साथी हाथ बटाना। देखो मिलकर टीम वर्क करने से यही फायदा ना, थोड़ा देर तू काम कर ले भाई, थोड़ा देर मैं कर लेता हूँ, हमें तो जिंदगी भर ऐसे ही चलना है। तो दोनों पति पत्नी की तरह काम कर रहे हैं, सुबह शिफ्ट नाइट शिफ्ट ऐसे। पत्नी थोड़ा ज्यादा काम कर रही है वेंट्रिकल, पति थोड़ा कम काम कर रहा है निकम्मा। चलो नेक्स्ट। नहीं मैम, दोनों ज्यादा काम कर रहे हैं। निकम्मा, अरे तो पति निकम्मे होते हैं, सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं, पत्नियां दोनों काम करती है। तो देख लो, पति जो है 0.1 सेकंड काम कर रहा है, बाकी आराम कर रहा है, हाँ, और पत्नी जो है ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल समझ में आ गया बेटा। तो कार्डियक साइकिल क्या है, देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है बेटा, जब मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ ना तभी दूसरी क्लास वाले बच्चे वाली हैंडराइटिंग आती है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा है, दिस इज अ टाइप ऑफ टैलेंट, ठीक है, ये टैलेंट है मेरा कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो दूसरी क्लास वाले हैंडराइटिंग लाती हूँ, और जब मैं नहीं पढ़ाती तो मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, ओके। सो कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होता है, सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। सीक्वेंशियल इवेंट होता है हार्ट का, सिस्टोल और डायस्टोल, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है बेटा, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, 0.8 सेकंड, हमने देख लिया। एक मिनट में कितने बार होती है कार्डियक साइकिल, 72 टाइम्स, 70 से 72 बार कार्डियक साइकिल होती है एक मिनट में। और एक कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड में पूरा एक, मतलब कि ब्लड आया, कार्डियक साइकिल मतलब ब्लड आया ऊपर, फिर नीचे गया, फिर वो पंप हुआ वापस, ठीक है, वॉल्व लब डब सब हो गया इतने में ही, 0.8 सेकंड में ही, ठीक है। सो कैसे याद रखो, देखो धक धक करने लगा बोलती है ना, गाना गाती है ना माधुरी दीक्षित, धक धक करने लगा, तो तुम धक धक मत बोलो, उसको बोलो कार्डियक साइकिल होने लगा, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल मतलब एक धक धक, ठीक है, एक धक धक का मतलब कार्डियक साइकिल होने लगा 0.8 सेकंड में, 0.8 सेकंड में होने लगा, ठीक। तो 60/72, एक मिनट में 60, फिर 72 से करोगे तो 0.8 सेकंड आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में कितना
ब्लड पंप कर सकते हो एक स्ट्रोक में। कितना? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल। देखो ब्लड दे कौन रहा है, एक्चुअली ब्लड दे कौन रहा है, पंप ज्यादा ब्लड कौन पंप कर रहा है, वेंट्रिकल, है ना, वही मेन काम कर रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एक स्ट्रोक में कितना ब्लड दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जाता कितना है बेटा, 70 ml तक ये लोग कर देते, क्योंकि बाकी कुछ बचा के भी रखना है ना अपने पास, कुछ बचा के भी रखना है, तो 70 तक ये दे देते हैं, बाकी बचा के रखते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या हो, कार्डियक आउटपुट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल आएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। उसमें दिया रहेगा हार्ट बीट दिया रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया रहेगा, या आपसे हार्ट बीट पूछेगा और कार्डियक आउटपुट दिया रहेगा। कार्डियक आउटपुट बोल देगा कि पूरा जो है 5 लीटर है। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट जो है कितना ब्लड दे रहा है टोटल, तो 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ठीक है, 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ओके। और पूरे दिन भर में वो 7200 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उतना ब्लड है आपके पास, मतलब उतनी बार ब्लड गया, जो 5 लीटर ब्लड है उतनी बार गया और पंप हुआ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हुआ, तो 5 लीटर दे देगा। नीचे स्ट्रोक वॉल्यूम आपको 50 दे देगा, तो आपको हार्ट बीट निकालना होगा, समझ गए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है बेटा, है ना।